माय डियर लवली स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। आज हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the bank balance as would appear in the cash book of Ramesh as on 31st October 2021. First point, bank passbook showed an overdraft of rupees 16,500 on 31st October. Interest, second point, interest of rupees 1,250 on overdraft up to 31st October 2021 has been debited in the bank passbook, but it has not been entered in the cash book. Third point, bank charges debited in the bank passbook amount ₹35. Fourth point, checks issued prior to 31st October 2021 but not presented till that date amounted to ₹11,500. Fifth point, checks paid into bank before 31st October but not collected and credited up to that date were for ₹2,500. Sixth point, interest on investment collected by the bankers and credited in the bank passbook amounted to ₹1,800. आंसर है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ₹26,015। चलिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लो पहले, फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए मैं किस टॉपिक पे आपके लिए भी और वीडियो बनाऊं। मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। चलिए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब भी बीआरएस का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालते हैं बच्चों, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st October 2021। मतलब इस डेट को हम बना रहे हैं, इस डेट से पहले कोई गलतियां हुई होंगी, इस डेट को तो हमें इसका रिकॉन्सिलिएशन करना है, रेक्टिफाई करना है, सुधार करना है। चलिए पर्टिकुलर, अमाउंट और टोटल के कॉलम बनते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बच्चों, क्या दे रखा था फर्स्ट पॉइंट पे, बैंक पासबुक शोज एन ओवरड्राफ्ट ₹16,500। तो हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक और बच्चों इस कॉलम में डैश लगाएंगे अमाउंट में और टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे 16,500, 16,500। जैसे ही एक पॉइंट लिखते हैं आप यकीन मानिए दो बातें आपके दिमाग में आएंगी। बैंक ओवरड्राफ्ट माने होता है कर्जा और पासबुक का मतलब है हम बैंक हैं, हम बैंक के एम्प्लॉई हैं और हमने व्यापारी को कर्जा दे रखा है, उसका रुपया जमा नहीं है। और नियम क्या है बच्चों रिकॉन्सिलिएशन करने का, सुधार करने का, कि हमने यानी बैंक ने जो गलती करी होगी पहले इस डेट से पहले कोई गलती हमने करी होगी तो उसका उल्टा करेंगे, और सामने वाली पार्टी ने कोई गलती करी होगी यानी व्यापारी ने तो उसकी होड़ करेंगे। तो ध्यान से देखिए पहला पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑफ ₹1250 एंड ओवरड्राफ्ट 1,250 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अप टू 31 अक्टूबर 2021 हैज़ बीन डेबिटेड बाय द बैंक पासबुक। बैंक ने तो अपनी पासबुक में ओवरड्राफ्ट की बात लिख ली नहीं, बट इट हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बेटे एक हैंड पे कोई लिखा पड़ी हो गई, दूसरे हैंड पे नहीं हुई, इसी वजह से गड़बड़ हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। अब सुधारेंगे कैसे, ध्यान से सुनो।
हम बैंक हैं बच्चों, पासबुक के अनुसार है ना, तो हम बैंक हैं। और हमने जब पासबुक पे ब्याज लगाई होगी बच्चों पहले, तो बताओ हमने व्यापारी का कर्जा और बढ़ाया होगा घटाया होगा? जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, हमने बढ़ाया होगा, क्योंकि एक तो कर्जा दे रखा है व्यापारी को, ऊपर से उस कर्जे पर ब्याज लगा रहे हैं। तो ब्याज बच्चों एक ऐसी चीज़ है, जिस भी चीज़ पर ब्याज लगती है वो बढ़ा देती है। जैसे मान लो व्यापारी को रुपया बैंक में जमा होता तो ब्याज उसको भी बढ़ा देती, और कर्जा है तो बेटे कर्ज को ही बढ़ाएगा। ब्याज हमेशा बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। तो हम बैंक हैं, हमने ऑलरेडी व्यापारी को कर्जा दे रखा है, हमने कर्ज पर जब ब्याज लगाई होगी पहले, तो हमने अपने हाथ से कर्जा बढ़ाया होगा, और हम जो काम करते हैं बच्चों उसका उल्टा, तो अब हम घटा देंगे। तो घटाओ में लिखेंगे लेस में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक द्वारा डेबिट कर दिया, डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक। और बच्चों कैश बुक में हमने उसको एंटर नहीं किया। कितने रुपए हैं बच्चों? ये है 1250, 1250 रुपये। फिर क्या रखा है बच्चों आगे? थर्ड पॉइंट, बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय द बैंक पासबुक अमाउंटिंग ₹35। हालांकि वो आधा लिखा हो, ये भी होना चाहिए कि बैंक ने तो बैंक चार्जेज लगा दिए बट नॉट एंट्री इन कैश बुक, हुआ तो इसका यही मतलब है। तो हम बैंक के बच्चों, हमने जब उसको कर्जा दे रखा है और उसके कर्जे पर पहले कुछ चार्जेस लगाए, खर्च किए बैंक ने, तो बेटे बैंक ये बताओ कोई पैसा तो उसका जमा है नहीं, एक तो पहले से ही कर्जा दे रखा है, ऊपर से व्यापारी तरफ से खर्च भी कर रहे हैं। तो जब हमने खर्चा दिखाया होगा तो हमने उसका कर्जा बढ़ाया होगा, और हम जो काम करते हैं बच्चों उसका उल्टा, इसलिए हम घटा देंगे। तो लिखेंगे बैंक चार्जेज बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किए, बाय बैंक डेबिटेड, बैंक डेबिट करती तो आपका पैसा घटा देती, डेबिटेड। बट नॉट एंट्री कह दो या एंटर कह दो, एंटर माने होता है लिखना, या एंट्री माने भी लिखना। नॉट एंटर इन कैश बुक में इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं हो पाई, इस वजह से बच्चों हमें करनी पड़ रही है 35 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा है? चेक्स इशू प्रीरियर टू 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2021, यानी इस डेट से पहले पहले, जो सवाल की चांद के ऊपर लिख रखी है हमने, हेडिंग डाल रखी है, इस डेट से पहले पहले बच्चों बैंक मतलब व्यापारी ने कुछ चेक्स इशू करे, तो चेक इशूड प्रीरियर टू 31 अक्टूबर 2021 बट नॉट प्रेजेंटेड टिल दैट डेट अमाउंटिंग ₹11,500 11,500। बताओ बच्चों चेक इशू कौन करता है? चेक इशू करता है व्यापारी। तो जब व्यापारी ने चेक इशू करे होंगे पहले, तो बताओ व्यापारी ने क्या किया होगा? व्यापारी ने अपना कर्जा बढ़ाया होगा घटाया होगा? यस, व्यापारी ने बढ़ाया होगा। और सामने वाले की होड़ करते हैं, हम तो बैंक है ना बच्चों, व्यापारी ने बढ़ाया तो हम भी बढ़ा देंगे, तो हम भी ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे चेक्स इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, परंतु जिनको चेक काट के दिए वो बैंक पहुंचे नहीं, बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए के बच्चों? 11,500। नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा है? चेक्स, 5वां पॉइंट, चेक्स पेड इनटू बैंक बिफोर 31 अक्टूबर 2021, यानी चेक बैंक में जमा होने भेजे बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड अप टू दैट डेट वर ₹2,500। बच्चों चेक जमा होने कौन भेजता है? व्यापारी। तो जिस वक्त व्यापारी ने चेक जमा होने भेजे होंगे, तो बताइए व्यापारी ने थोड़ा सा अपना कर्जा घटाया होगा बढ़ाया होगा? जी हाँ, जब पैसे जमा होने भेजा है तो उसने कर्जा घटाया होगा। सामने वाले की होड़ करते हैं बच्चों, व्यापारी ने घटाया तो हम भी घटा देंगे। तो लिखेंगे घटाओ में लेस में चेक्स सेंड टू बैंक, चेक्स सेंड टू बैंक, चेक बैंक में जमा होने भेजे बट
नॉट डिपॉजिटेड, परंतु जमा नहीं हो पाए, बट नॉट डिपॉजिटेड, अमाउंटिंग ₹2500, 2500 रुपये। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बोला है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब ये तो हमने बेटा, हमने प्राप्त करी है, बैंक तो हम ही है। एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक पासबुक अमाउंटिंग टू ₹1800। तो बच्चों हम बैंक हैं, हमने ये बताओ पहले जब इन्वेस्टमेंट पर ब्याज प्राप्त की होगी तो हमने उसका कर्जा थोड़ा घटाया होगा, बढ़ाया होगा? जी हाँ, हमने घटाया होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की ब्याज व्यापारी को मिलनी चाहिए वो ब्याज हमको बैंक को मिल गई। तो जिस वक्त बैंक को ब्याज मिली होगी पहले, तो बैंक ने कर्जा घटाया होगा, हम ही तो बैंक हैं, हम जो काम करते हैं उसका उल्टा, हमने घटाया होगा तो अब हम बढ़ा लेंगे। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, कलेक्टेड बाय द बैंक, ये बाय बैंक, नॉट एंटर इन कैश बुक, नॉट एंटर लिखा पढ़ी नहीं करी इन कैश बुक, हमने कैश बुक में इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं करी। अब कर लो भैया, तो ये रकम है 1800। बाद में अब जानिएगा जब टोटल करते तो एक लाइन यहाँ से आउटर में जाती है, एक लाइन यहाँ से आउटर में जाती है, फिर इसका टोटल करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ रहे हैं 0 0 13, कैरी ले लेंगे, एक हासिल लगा, एक 12 और 13, 13,300। तो ऊपर वाली अमाउंट जो 16,500 और 13,300 दोनों को एक साथ जोड़ लें तो ये हो गए 800 और ये हो गई 29,800। अब इस टोटल को करिए, इस टोटल को करिए लेस वाले को, तो देखो 5 और 3 और 5 8, ये 3 और ये भी 3, यानी 3,385। ऊपर वाली अमाउंट में से लेस करेंगे तो 15, तो ये बचेंगे। फिर यहाँ रह गए बेटा 7, 7 में से ये गए आपके, 7 में से आप लोग इसको निकालिए, अरे 3 नहीं है भाई, ये टोटल में कुछ गड़बड़ी हुई है, देखो 85 तो ये हो गए, 7 है बेटा, ये 7 है, यस यस, टोटलिंग में गलती हुई है, ठीक है, टोटलिंग में गलती हुई। तो ये हो गया 85, ये हो गया 700 और ये 3, तो घटाएंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 7 घटाएंगे तो 0। अब इसमें से 29 में 3 घटाएंगे तो 26। आंसर भी यही था बच्चों बुक में, लेकिन आंसर के साथ उल्टा लिखते हैं बच्चों। ऊपर लिख रहा था बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो आप नीचे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बच्चों उल्टी लिखते हैं बुक, ऊपर पासबुक लिख रहा है तो यहाँ कैश बुक लिखेंगे, ऊपर कैश बुक होता तो यहाँ पासबुक लिखते, ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ भी ओवरड्राफ्ट है, बैलेंस होता तो बैलेंस, यानी ऊपर वाली लाइन को जस्ट उल्टा कर देते, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट ऊपर था, यहाँ भी बैंक ओवरड्राफ्ट है, बस ऊपर पासबुक है तो नीचे कैश बुक आएगा, ठीक है, अपोजिट लिखते हैं। लीजिए मेरे बेटो, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लें, ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो और बनाई जाए। जय हिंद, जय भारत।